आईटीआई ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के बारे में अगर पूरा जानकारी चाहिए, इन डेप्थ जानकारी, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। आधा थोड़ा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन से, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल क्या करता है। वेल, ड्राफ्ट्समैन का 2 कोर्सेस आईटीआई में आता है, एक सिविल का आता है और एक मैकेनिकल का आता है। ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज में और मोस्ट जॉब्स देने वाले कोर्स में नहीं आता है, बट फिर भी आपने सर्च किया, मैंने वीडियो बनाया। पूरा वीडियो को देखो और वीडियो देखते देखते लास्ट तक आपको पता लग जाएगा। अगर आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो तो कौन सा बेस्ट ट्रेड आपके लिए हो सकता है, ये आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, एडमिशन की बात करते हैं तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट की बात करते हैं। प्राइवेट में एडमिशन किसी भी बच्चे को मिल जाता है 10th क्लास में, चाहे कितनी 40-50% वालों को मिल जाता है। सरकारी में एडमिशन लेने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। डिफरेंस क्या है बताऊँगा, पहले प्रोसेस जान लो। तो एडमिशन प्रोसेस सरकारी में क्या होगा, फॉर्म बनना होगा। हर स्टेट का फॉर्म आने का जो टाइम होता है वो डिफरेंस है। कब फॉर्म आएगा, फरवरी से लेके जुलाई के बीच में फॉर्म आएगा। आपको फॉर्म बनना है और आपके 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगर अच्छा मार्क्स है तो भाई फॉर्म भर देना, सरकारी कॉलेज मिलने का चांस है। फ़ायदा क्या है सरकारी कॉलेज में, फ़ायदा क्या मिल जाएगा, अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिल जाएंगे, लैब्स वगैरह ठीक ठाक मिल जाएगा, बच्चे भी छंटे हुए मिलेंगे जो पढ़ाकू वाले बच्चे हैं। ये मेन डिफरेंस है। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है 2 साल का कोर्स है। प्राइवेट से पढ़ोगे मिनिमम 25,000 फीस होगा, 25,000 से 40-50,000 का फीस होगा पर ईयर। और सरकारी में ना के बराबर फीस, 10 गुना कम फीस, 2-4 हज़ार फीस होता है पर ईयर का। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। 2 साल का कोर्स है। एज लिमिट कुछ है क्या, मिनिमम एज लिमिट 14-15 साल रहता है लगभग सब स्टेट में, और मैक्सिमम मतलब कोई एज लिमिट बहुत जगह पर है और कुछ जगह पर एज लिमिट है भी 35 साल है। तो 35 साल की उम्र में आईटीआई नहीं करना चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आईटीआई वो करना है। ट्रेनिंग सेंटर में जाओ, ट्रेनिंग लो, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करो, है ना। इसमें इतना पैसा क्यों देना है आपको। हमारे पास फिर क्वेश्चन आता है, सर ये हार्ड है ईजी है, आसान तो है ना, कर तो लूँगा, फंस तो नहीं जाऊँगा। देखो इस सवाल का आंसर मेरे लिए मेरे पास एक सिंपल सा आंसर है। देखो करोड़ों बच्चे कर चुके हैं, लाखों बच्चे कर रहे हैं, लाखों बच्चे करेंगे, तो इतने लोगों ने कर लिया, आप तो कर ही लोगे। समझ रहे हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई, आराम आराम से हो जाता है, टेंशन मत लो इतना। इसके बाद वर्थ इट है। वेल देखिए आईटीआई वर्थ इट है, ये भी कोर्स वर्थ इट है, नौकरी लग जाएगा। लेकिन प्राइवेट में, सरकारी में इससे बेटर ट्रेड्स है, बिकॉज उनमें ज़्यादा वैकेंसीज निकलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सिलेबस। सर सिलेबस क्या रहेगा बताओ, और सरकारी नौकरी का ऑप्शन बताओ। आपने बोला था 1 लाख पर मंथ सैलरी, सच है या फिर ऐसे ही आपने झूठ बोल दिया? सच है भाई, दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम सिलेबस देखेंगे और जॉब रोल भी देखेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, 2 साल का प्रोग्राम है। जो सिलेबस दिखा रहा हूँ पूरा ऑल ओवर इंडिया चलता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है और ये सारे इंस्टीट्यूट इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कितने घंटे का पढ़ाई है पर ईयर। 2 साल का आपका प्रोग्राम है, तो हर साल क्या होगा, 1200 घंटे का आपका पूरा ड्यूरेशन होगा पढ़ाई का, जिसमें प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी और काम करने वाला स्किल भी सीखने को मिलेगा। 1200 कितना हो गया, टोटल 2400 घंटे का आपका पढ़ाई है। ओके, फिर हम चलते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। लेट्स गो फॉर जॉब प्रोफाइल। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या आता है, यहाँ पर देखिए लर्निंग आउटकम्स है। जॉब प्रोफाइल यहाँ पर असेसमेंट क्राइटेरिया, कहाँ से इतना देर कहाँ से आ गया यार। चलो जॉब प्रोफाइल आ जा भाई, इतना क्यों मतलब उधर भाग कैसे गया। ये जॉब प्रोफाइल है आपका। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल क्या करता है, प्रिपेयर ड्राइंग ऑफ मशीन्स, प्लांट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स। तो मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी ड्राइंग है प्रिपेयर करता है। 2D भी आता है इसमें, 3D भी आजकल आ गया है, तो इसमें 3D भी ऐड कर दिए। इसमें एक आपका सॉफ्टवेयर आता है ऑटोकैड, वो भी जो सीखता है उसको फ़ायदा मिल जाता है, स्पेशली जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर इतना भगा क्यों रहे हो, बिकॉज हमारे को जाना है अब सिलेबस में। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे एंड सेकेंड ईयर में क्या पढ़ेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस आ चुका है। पहले पार्ट में जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर प्रैक्टिकल है, यहाँ पर क्या है, थ्योरी है। मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो भाई। और एक बात है फ्री है। और एक बात, अगर आपका प्रॉब्लम इंग्लिश में है, आपको लगता है पढ़ता हूँ अच्छे मार्क्स नहीं आता, आपको लगता है पढ़ाई तो करता हूँ समझ में नहीं आता है, ये सब का सोल्यूशन है, लास्ट तक रहो मिलेगा, ठीक है। फिर ये जो बड़ा प्रॉब्लम आपका ना सॉल्व हो जाएगा, तीनों प्रॉब्लम धीरे धीरे करके। nomenclature, description and use of drawing instruments,
ये पढ़ेंगे आप। उसके बाद लेआउट पढ़ेंगे सारा, कौन कौन से लेआउट होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटरिक प्रोपोर्शन, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, पैराबोला, ये सब पढ़ेंगे, सिंपल बेसिक कंसेप्ट। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्थोग्राफिक व्यू, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पढ़ेंगे आप लोग, बहुत है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी ड्राफ्ट्समैन होता है इन चीज़ों के बारे में। फिर सॉलिड सेक्शन, उसके बाद आपका डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, इट्स नीड, इंडस्ट्री, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेवलपिंग द सर्फेसेस। उसके बाद आपका इंटरेक्शन, इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, मेकिंग ऑर्थोग्राफिक व्यूज फ्रॉम आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो ये ड्राइंग का काम है मेनली आपका, समझ रहे हैं। उसका स्क्रू थ्रेड्स, टर्म्स ये पढ़ेंगे आप। वेल्डेड ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कीज पढ़ेंगे, पाइप ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, रेविट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये सब पढ़ेंगे आप। सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ लेथ्स, ये सब पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है। मेंटेनिंग सीक्वेंस ऑपरेशन मशीन शॉप, AC/DC मोटर्स, लिफ्ट्स, फीट टॉलरेंस, ठीक है, कपलिंग्स, बियरिंग, ये सब पढ़ाई करेंगे आप। उसके बाद कंप्यूटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, CAD CAD के बारे में पढ़ाई करेंगे, कंप्यूटर डिज़ाइन के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ेंगे, कमांड्स, लाइन, मॉडल, सरफेस, ये आपको सीखना चाहिए, ठीक है। ये हम सिखाते हैं, वैसे ये हम सिखाते हैं अपने नेट्स, मतलब हम ऑनलाइन सिखाते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट, पोलर, रिलेटिव, क्रिएट लाइन, एंड फिर आप पढ़ेंगे फंडामेंटल। ये देखिए आपका फंडामेंटल, सरकारी नौकरी का वही प्रिपरेशन करता है ITI में, ये पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे ट्रेड्स में ये क्या है आपका कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका ये पढ़ेंगे आप, मटेरियल साइंस, मास वेट, ये सब, मेंसुरेशन, डिक्रोमेट्री। फिर आता है हमारा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में देखो CAD का 2D पढ़ेंगे आप लोग, ये सब पढ़ेंगे, हम सिखा देते हैं वैसे, ट्रीम, ऑफसेट सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बेल्ट ड्राइव मटेरियल से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। यूज़ ऑफ कैम्स इन द इंडस्ट्री। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू 3D मॉडलिंग, 3D प्रिमिटिव्स, ये पढ़ेंगे आप। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे। उसके बाद नॉलेज ऑफ सिंपल स्टेशनरी, फायर ट्यूब, बॉयलर, ये सब देखेंगे आप। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप, उसके ये सब सीखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आ गया आपका। उसके बाद मेजरमेंट सीखेंगे आप, लेआउट ऑफ मशीन फाउंडेशन सीखेंगे, ऑटोकैड पूरा सीखेंगे, 3D भी सीखेंगे आप, 3D मॉडलिंग भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम सिखाते हैं वाला। एक्सट्रूड प्रोसेस सीखेंगे आप, है ना। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्शन ड्राइंग के बारे में सीखेंगे। फिर हमारे पास आता है बेसिक फंडामेंटल, जो कॉमन रहता है, कॉस्ट एस्टिमेशन, एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सर्फेसेस, ये कॉमन नहीं है भाई, ये वाला कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉमन नहीं है, ये वाला कॉमन है, पढ़ेंगे आप। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब चलते हैं गाइस हमारा सरकारी नौकरी। देखो सरकारी नौकरी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जो आपका होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सरकारी नौकरी कहाँ पर, हम देखेंगे रेलवे में, जो लोको पायलट में आप एलिजिबल हो या नहीं, ये ऐसे में दिखाऊंगा आपको। तो देखना है यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल से, देख लो ये सारे ट्रेड्स एलिजिबल हैं, जितने भी ट्रेड्स आपका दिखा रहा हूँ ये सारे ट्रेड्स एलिजिबल हैं आपका। वायरमैन, एमेचर, कॉइल वेंडर, मैकेनिक, हीट टर्नर, मशीनिस्ट आपका, लेकिन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक है। ये आप देखना ध्यान से, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, बोला ना, आपको पता लगेगा फिर कौन सा ब्रांच आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ये और एक कंपनी का, मतलब और एक रिक्रूटमेंट निकला था रेलवे का ही, टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन का फ़ायदा क्या है, टेक्नीशियन में सिर्फ ITI वाले फॉर्म भरते हैं मैक्सिमम में। ALP में, मतलब लोको पायलट में, उसमें भाई बाकी बातरे बच्चे फॉर्म भर देते हैं, तो इसलिए पंगा होता है आपके लिए, इसमें बहुत ईजी होता है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे, मेरे को इतना मैंने ढूंढा था जब मैंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल सिविल का बनाया था, तो ड्राफ्ट्समैन का मैंने देखा नहीं यहाँ पर कोई भी, कहीं भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पर फीटर एलिजिबल है, बट ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है। मशीनिस्ट एलिजिबल है, उसके बाद मोटर मैकेनिक एलिजिबल है, बट ड्राफ्ट्समैन मैंने मैकेनिकल देखा नहीं। कहीं अगर छूट गया आप देख लेना, बट यहाँ पर एलिजिबल मैंने देखा नहीं था, मैंने जब ढूंढा था, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जॉब में भी आप एलिजिबल नहीं हो मेरे भाई, अगर आप सरकारी के बारे में सोच रहे हैं तो बेटर कौन सा ब्रांच है आप देख पा रहे हो, मतलब आप शायद देख चुके हैं। फिर हमारे पास क्या है, देखो ये सारे ट्रेड्स एलिजिबल था, और एक में आपका, और एक आपका कंपनी में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इसमें एलिजिबल है। 35 वैकेंसी आया था। अच्छा ऐसा नहीं सब में सब बार ऐसा ही होता है, रेलवे में सब बार ऐसा ही लगभग मिलेगा आमतौर पर, बट इसमें 35 वैकेंसीज है। देखिए ये कौन सा कंपनी है, इसरो है, जो क्या करती है, DRDO है, जो क्या करती है, मिसाइल बनाती है। इसमें काफ़ी अच्छे वैकेंसीज आए थे, ठीक है। फिर हमारे पास और एक कंपनी में चलेंगे जिसमें 1 लाख सैलरी मिलता है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। ALP में सैलरी मिलता है 35,000 40,000 के आसपास।
टेक्नीशियन का 30-32 हज़ार, और ये DRDO वगैरह में 40 हज़ार के आसपास। सबसे अच्छा सैलरी कहाँ मिलता आपको दिखाऊंगा। और एक देखिए कंपनी में निकला था ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का, 11 वैकेंसीज था, और इसमें कितना सैलरी मिलेगा, ये शुरू है। ये क्या करती है भाई साहब, ये छोड़ती है ऊपर तरफ, मतलब जो कितना सैलरी है भाई, 21,700 रुपये पर मंथ प्लस एडमिशनेबल एलिवेंट्स, तो 30,000 लगभग लगा लो, आपका बनेगा बात, ठीक है। ओके, सो ये क्या करते हैं, सैटेलाइट छोड़ती है आसमान में, ठीक है। ये हो गया हमारा, मतलब ऊपर जाके सैटेलाइट सेटल हो जाता है जाके, ठीक है। तो हमारे पास आता है और एक कहीं दिख रहा है इस सेल, हाँ, इसमें सबसे अच्छा सैलरी मिलता है इस तरह के कंपनीज में। 1 लाख इसमें जब वैकेंसी आया था सैलरी था, देख रहे हैं आप 9.9 लाख अप्रॉक्स, एलेवेंस ऐड करेंगे तो 12 लाख के आसपास हो जाएगा, तो 1 लाख पर मंथ सैलरी आपका बनता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से ट्रेड को एलिजिबल कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेड्स एलिजिबल थे इसमें, मतलब इन ट्रेड्स का वैकेंसीज निकला था। अच्छा, ऊपर नीचे होता है, बट आमतौर पर ये ट्रेड्स जो है ना, ये सारे ट्रेड्स इस तरह के कंपनीज में आपको मिलते हैं। तो ये डिसीजन आपका है क्या करना है। अगर प्राइवेट में जॉब, बिजनेस इसमें इतना अच्छा हो नहीं पाएगा भाई, बिजनेस के बारे में मुश्किल है होना। प्राइवेट जॉब में जाओगे तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार सैलरी मिलेगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी बढ़ता है, बट मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज काम करने तो अच्छे काम करो ना, और IT के बाद बहुत अच्छा पैकेज मिलने का चांसेस कम रहता है। इसलिए मेरे भाई क्या करना है, आपको सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना है, और सरकारी नौकरी मिल जाए उस ट्रेड से आपको पढ़ाई करना है ना। ड्राफ्ट्समैन का एक जगह बहुत अच्छा वैकेंसी आपने देखा, कहाँ पर, DRDO में अच्छा सैलरी भी रहता है, बट बाकी जगह वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। ये था बेसिकली आपका पूरा वीडियो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का। इस तरह का वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलेगा, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है। कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा, वीडियोस बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। अंग्रेजी का प्रॉब्लम, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आता है, उसका सोल्यूशन खुल जा से सिम हो जा रहा है, मतलब है मैं खुलेगा तब तो बताऊंगा ना यार, है ना। और ये रहा आपका स्पीक राइट एंड रीड कोर्स, ये मैंने खुद प्रॉब्लम फेस किया, मैंने सॉल्व करा। जैसे मैंने सॉल्व करा, बिल्कुल सिंपल इजी स्टेप में यहाँ पर मैंने वीडियो बना के डाला। रिकॉर्डेड कोर्स है, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, मॉक टेस्ट इसके अंदर है, ताकि बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका हो पाए और अंग्रेजी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाओ। मैं आपको बता दूं, आई वॉज लुकिंग फॉर गुड टीचर टिल 12th क्लास माई डियर, and after that I never look for good teacher to learn how to speak English properly. Till 10th class I was eagerly waiting for somebody should come forward, or somebody I will get who will teach me English, but I did not get one. But right now my dear, I am teaching thousands of students through this program. Already more than 1,000 of students already enrolled to this program. How to, not only how to speak English my dear, also to get very good marks, also to the process to study properly, so that you will get maximum outcome whatever is course you are doing, right? तो ये तीनों चीज़ों का सोल्यूशन अनमोल है भाई, 5,000 रुपये का नहीं है, 1,000 का है। 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, ज्वाइन करो। जैसे ज्वाइन करने जाओगे ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड का, प्रोमो कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके नीचे है, उसका यूज़ करना, 100 रुपया फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस 499 तो है, बट 599 699 भी आपको दिख सकता है, अभी 499 है, बट 100 रुपये डिस्काउंट फिक्स है मेरी तरफ से। गिफ्ट है भाई साहब आप सभी बच्चों के लिए। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करना है वीडियो को, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।